जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम श्री कृष्ण का अर्थ जानते हैं कि उनके अर्थ, कृष्ण का अर्थ क्या है। सर्वोच्च आनंद, और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में लगे रहते हैं। भगवान तो नित्य सुखी हैं और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो वो भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मृत्यु लोक में सुख से पूर्ण अपने वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत हैं। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ऐसे थे कि उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस नित्य आकाश का परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है, जिसे निसंदेह हमें आकाश की भौतिक धारणा है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्मा ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुँचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। इसका अतीव सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एवं निवसत्य खिलात्म भूतः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस लोक से उन तक पहुंचा जा सकता है और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं, तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके हमारे साथ खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है, उसे
इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि सर्वोच्च लोक को भी प्राप्त कर ले, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहाँ भी उन्हें जीवन की परिस्थितियाँ, जन्म, मृत्यु, व्याधि तथा जरा होगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके इस लोक में जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। जो उन धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियाँ प्रतिरूप होती है। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों में असंख्य लोक तैर रहे हैं। यह ब्रह्मा ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिंतन लोक जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक में जा सकता है। फिर भी भगवद गीता हमें इस जगत के किसी लोकों में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मालोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहाँ हमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकती। और हाँ दोस्तों, और कहा जाए कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी कहने के लिए कोई भी शब्द या अक्षर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब में विद्यमान है। क्या दुश्मन हो, क्या जानवर हो, क्या इंसान हो, हर किसी में उनकी छवि है और उन्हीं के कहे अनुसार हम अपना कर्म करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ हमें ये वीडियो अभी विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण और खुश रहिए, सबको खुश रखिए और भगवान पर विश्वास कीजिए। विश्वास जहाँ है समृद्धि